नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 8 मई 2023 को SSC MTS के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है आप हमें डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस याद है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी दोस्तों अलग अलग शिफ्टों का PDF फाइल लेना है बिल्कुल फ्री में तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे शिफ्ट के साथ व्हाट्सएप कीजिएगा, PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं दोस्तों तो यह गुजरात राज्य के जो कि पाटण ज़िले में स्थित है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध जो कि बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा जो कि खोज निकाला। 2014 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कब किया था? तो 6 अक्टूबर 1839 को किया था। और कहाँ पे किया था? तो ये कोलकाता यानी उस टाइम कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो रोजर फेडरर जो कि टेनिस खेल से संबंधित है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में नरेंद्र मोदी ने शिक्षुता मेला कितने ज़िलों में शुरू किया था? तो ये 197 ज़िले हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE द्वारा 12 दिसंबर 2022 को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 157 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो कि शिक्षुता मेला यानी प्रधानमंत्री नेशनल जो कि अप्रेंटिसशिप मेला यानी PMNAM आयोजित किया गया था। तो आपसे स्थान पूछा गया होगा तो या फिर जगह पूछी थी, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। 197 हो जाएंगे। राज्य पूछा गया होगा तो 125 सबका होगा, 25 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि नवरोज़ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरोज़ त्यौहार भारत के 3 राज्यों में मनाया जाता है जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में दिया था, एक बार कमेंट करके बताना। यहाँ पे नवरोज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जैसे कि ये पारसी नववर्ष जिसे नवरोज़ के रूप में जाना जाता है, ये ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है। दिन को फारसी राजा जो कि जमशेद के बाद जमशेद नूरोज के नाम से भी जाना जाता है जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया था। बलबन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि चीनी यात्री हेनसोंग पल्लव वंश के किस राजा के समय कांची का वर्ण किया था? तो दोस्तों बात करते हैं 640 ईसा में चीनी यात्री यानी हेनसोंग पल्लव साम्राज्य में आया था। उसने जो कि टोडम और कांची का वर्ण किया था। तो टोडम डलम और कांची का वर्ण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नरसिंह वर्मन के पुत्र जो कि महेंद्र वर्मन द्वितीय का राज्यकाल 2 वर्ष यानी 668 से 670 का ही था जिसमें उसे चालुक्य विक्रमादित्य के हाथों पराजित हुआ था। तो नरसिंह वर्मन आपका शायद राइट आंसर होगा। कमेंट करके एक बार बताइएगा क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि अंडमान और निकोबार को
कितना डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल 150 किमी चौड़ा चैनल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसे इसलिए नामित किया गया है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षांश की 10 डिग्री रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन का जो कि आधिकारिक कारण पूछा था तो क्या था, तो ये प्रशासनिक कारण बताया गया था उस समय, जो कि आधिकारिक कारण था। अंग्रेज जो कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, कमेंट करके एक बार बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि गेहूं के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी। ऑप्शंस क्या थे एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि राउफ नाच किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर का है। बात करते हैं तो यह जो कि नृत्य साधारण फुटवर्क से बना है जिसे चक्री भी कहा जाता है। पौवारिया बिहार का लोक नृत्य है, वहीं डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। कैकोटिकली जो कि तिरुवतिराकली केरल का लोक नृत्य है। 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक धार्मिक स्थल वाला धर्म कौन था, स्थल वाला पूछा था क्या, कमेंट करके एक बार बताइएगा। अगर दूसरा पूछा गया होगा तो बौद्ध धर्म होगा दोस्तों, क्योंकि पहले पे अगर ऐसे भारत के अकॉर्डिंग अगर धर्म के अकॉर्डिंग पूछा गया होगा तो फिर मुस्लिम धर्म हो जाएगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले पे हिंदू है। लेकिन एज ए अगर आपसे अल्पसंख्यक में पूछा गया होगा तो दूसरे नंबर पे बौद्ध आता है और तीसरे नंबर पे ईसाई आता है। कमेंट करके एक बार कंफर्म कीजिएगा क्या पूछा था। एक और इसी से रिलेटेड पूछा था कि जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। एक प्रश्न आया था कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज वादक। एक प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में कुल जो कि भाषाएं हैं 22 हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में निहित है। वर्तमान में जब भारत का संविधान बना था उस टाइम भारतीय जो कि संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना पूछा था कब हुई थी, दिसंबर 1928 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो कि मुख्यालय आपका मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है, या फिर राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये पूछा था। चलिए दोनों बता देते हैं। अगर आपसे चुनाव पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 54 होगा। बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी अनुच्छेद आपको बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 52 संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यशक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 59 जो कि राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 जो कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि की जो कि अनुच्छेद माना गया। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि बताई गई है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि इतने ही मिले थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।